आज है 14 जुलाई और मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि साइडवेज है। और इस साइडवेज मार्केट पे मैंने क्या किया, गलती किया, तीन ट्रेड लिया। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, पेटीएम मनी में ट्रेड लिया था, तीनों ट्रेड में लॉस हुआ है और एक ट्रेड अभी चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है। भाई देखो, लॉस जो हुआ वो साइडवेज मार्केट की वजह से हुआ। और साइडवेज मार्केट में मुझे एंट्री नहीं मारना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट साइडवेज है। अब देखो, यहाँ पर मैंने गलती किया तो मुझे लॉस हुआ। एक चीज़ आपको याद रखना है कि आप गलती करेंगे, आप चाहे अभी करो, 15 साल बाद भी करो, गलती आप करेंगे ही करेंगे। 100% सही आप कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक लॉजिक है, लॉजिक को समझो। आप गलत ट्रेड लेने से खुद को नहीं रोक सकते हैं। अगर आप 100 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 95 भी अगर आप ठीक ले लेते हैं तो 5 ऐसा ट्रेड रहेगा जो आपका गलत होगा ही होगा। और प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है पता है, यही वो 5 ट्रेड हमें ऐसे ऐसे दिन में मिल जाता है ना, जिस दिन या तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लिए होंगे या फिर ज़्यादा अमाउंट डीमैट अकाउंट में रहा होगा। और भाई ये दिन ना ऐसा वैसा दिन नहीं है, यही एक ऐसा दिन होता है जो बड़े से बड़े ट्रेडर को भी रुलाया होता है। हर एक ट्रेडर इस दिन का सामना करता है, फेस करता है, उसमें फेल होता है, उसमें लॉस करता है, उसमें रोता भी है। सो गाइस, इस तरह के दिन को आप रोक तो नहीं पाओगे, लेकिन हाँ एक चीज़ कर सकते हो। देखो, आपको ये समझना है, जिस दिन आप गलत होते हो, जिस दिन गलत ट्रेड लेते हो, उस दिन क्या होता है, उस दिन बेसिकली यही होता है ना कि गलत ट्रेड लेते हैं, यानी कि हमारा लॉस होता है। तो आपको एक चीज़ करना है, आप गलत ट्रेड लेने से नहीं रोक सकते हैं उसको, लेकिन आप लॉस जो होता है, लॉस को तो कम कर सकते हो ना। लॉस को कम कर लो, आपका गलत ट्रेड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। वहीं पर हम जब नए आते हैं मार्केट में तो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, हम गलत दिन में गलत ट्रेड करते हैं और जो लॉस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं, और वही दिन बहुत ख़राब दिन हो जाता है हमारे लिए। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल करोगे लॉस को। स्क्रीन में आप देखो 3 ट्रेड में लॉस हुआ है, तीनों ट्रेड को अगर मिला दे 500 रुपये का लॉस हुआ है। देखो, ट्रेडिंग लेने से पहले ना आपको अपने आप को समझना होगा। आप ट्रेड करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। जब लॉस होता है वहीं आप बैठे रहते हैं। तो ठीक, आपको इसका उल्टा करना है, आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड में बैठना है और लॉस वाले ट्रेड से मार्केट से निकल जाना है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि आप छोटा छोटा लॉस लेके मार्केट से निकल रहे हो ना, तो आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, क्योंकि स्क्रीन में आपको ज़्यादा लॉस नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि ये करोगे कैसे। आप तो हमेशा, ये आपका आदत हो गया है ना कि लॉस में बैठे रहना और प्रॉफिट में निकल जाना। तो ये करने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करना है, आपको क्वान्टिटी घटा देना है अपना, या फिर आप जो अमाउंट में ट्रेड करते हैं उसको घटा देना है। उसको घटाएंगे तो आपका लॉस प्रॉफिट भी कम होगा। तो जितना कम होगा आपका साइकोलॉजी उतना ही अच्छे से रहेगा। तो कम अमाउंट में ट्रेड कीजिए, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लीजिए और मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 4-5 ट्रेड लेते हैं और एक भी ट्रेड अगर आपका विन हो जाता है तो आपका सारा लॉस रिकवर होकर आपको प्रॉफिट दे देता है। और छोटा स्टॉप लॉस लेने से आपको रिकवर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर सपोज मान लो कि 3 ट्रेड मिला के अभी अगर हमको 3000 का लॉस हो जाता है तो अभी रिकवर करने में सेम अमाउंट से हमें प्रॉब्लम होता है, अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ता है रिकवर करने में। लेकिन अभी क्या है, लॉस छोटा है तो उसी अमाउंट से हम रिकवर भी कर सकते हैं आसानी से। सो गाइस, फाइनली हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो गया है। यही होता है, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करने से एक ही ट्रेड में आपका रिकवर कर देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके भी एक बार ट्रेडिंग करके देखिए।